और आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टू टाइप्स देख ली थी, शायद कि टू टाइप्स देख ली थी कि एक ही टाइप देखी थी? दो टाइप्स देख ली थी। एक हमने देखा था कि अगर साइन की ऑड पावर हो तो क्या करना है। मैं बच्चे यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ में ताकि हमें क्लियर है क्या क्या हमने कर लिया। साइन की इवन पावर, कॉस की इवन पावर, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। साइन की ऑड पावर और कॉस की ऑड पावर, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। साइन साइन सिंगल उसकी ऑड पावर, साइन सिंगल उसकी इवन पावर, ये हमने कर लिया है। अब हम करेंगे अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, ये काफी सिंपल है, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट टू बी क्लियर कि एक बार हमारे नोटिस में आ जाए कि ये भी एक टाइप होती है जिसमें हम कुछ ऐसा लिखते हैं, साइन एम एक्स, पावर नहीं है बच्चे, ये ऐसा लिखो, साइन ऑफ एम एक्स कॉस ऑफ एन एक्स, जिसमें हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, जिसमें साइन और कॉस की पावर्स नहीं है, बस उनके एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जैसे ये वैसे हमने कर चुके हैं आज की में ही डिस्कस, फिर भी देख लो। जैसे मान लो कहीं साइन 4x कॉस 6x है ना, ये अपने आप में एक टाइप है, क्योंकि ना तो साइन की पावर कुछ है ना कॉस की कुछ पावर है, ठीक है, ये पावर नहीं है, ये दो साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ साइन कॉस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये साइन कॉस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अब इसी के अंदर ही साइन साइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से होंगे, कॉस एम एक्स साइन एन एक्स, ठीक है, और कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स। कल हमने ये फॉर्मूलाज करे थे 4, इसमें बेस फॉर्मूलाज हमने कल डिस्कस कर लिए, हो जाएंगे ये सबसे पक्का है ना। अगर आपने होमवर्क किया था तो उसी में हो गए होंगे, नहीं तो काफी सिंपल है। नेक्स्ट टाइप है, अब तक क्या था, साइन कॉस सिंगल सिंगल था, फिर साइन कॉस का पेयर आया पर कुछ पावर नहीं आई। अब आएंगे जब साइन कॉस की पावर्स होंगी, दोनों की पेयर पे भी होंगे, मतलब एक साथ भी पड़े होंगे और कुछ पावर्स भी लेके घूम रहे होंगे, साइन की अपनी कुछ पावर होगी, कॉस की अपनी कुछ पावर होगी। जब साइन और कॉस के पास कुछ पावर्स होंगी, देखो जरा वो कैसे करना है। जैसे मान लो मेरे पास है साइन क्यूब एक्स कॉस पावर 4x, साइन क्यूब एक्स कॉस पावर 4x। अब ये देखो दोनों में से किसकी पावर ऑड है, किसकी पावर ऑड है, साइन एक्स। साइन एक्स अगर ऑड है, सॉरी जिसकी पावर ऑड है, आपने दूसरे को टी लेना है। अगर साइन एक्स की पावर ऑड है तो कॉस एक्स को टी ले लो, ठीक है। आप क्या करोगे, अच्छा इसका रीजन शायद कल वाली क्लास में समझ में आया हो, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूं कि इसका रीजन ऐसा क्यों है। हम ऑड वाले पे फोकस इसलिए करते हैं, हम कहते हैं कि साइन एक्स मान लो ऑड था, इसकी पावर ऑड थी, इसकी एक पावर अलग कर लो, मैं बाद में समझाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, क्यों करनी है, वो समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, इसकी एक पावर अलग कर ली, वो साइन एक्स डीएक्स बन गया, ठीक है। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस का, इसलिए हम कॉस को टी ले लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका अवेलेबल है, ठीक लग रहा है। यू माइट आर्ग्यू कि सर आप साइन एक्स को अलग कर रहे हो, आप कॉस एक्स को एक अलग निकाल लेते, आप कॉस एक्स को एक अलग से निकाल लेते, आप इसको साइन क्यूब ही रहने देते, तो इसको आप कॉस एक्स निकाल लेते बाहर, ठीक है। अब आप कह देते कि कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, बट इसका नुकसान ये है कि ना हमसे बाद में ऑड पावर हैंडल नहीं होगी, बाद में ऑड पावर को हैंडल करना मतलब ऐसा नहीं होगी, नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इवन पावर को हैंडल करना इजी है, तो इवन पावर को क्यों हैंडल करना इजी है, अगर पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, अगर पावर स्क्वायर है तो फिर उसको वैसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो आपने पुट कर लिया cos x को t माइनस साइन एक्स डी एक्स बन गया बच्चों dt, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये cos पावर 4x हो गया, ये साइन एक्स dx हो गया, एक माइनस की जरूरत है तो वो लगा लो, ठीक है। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, साइन स्क्वायर एक्स, चलो सब्स्टिट्यूशन से पहले लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस पावर 4x माइनस साइन एक्स dx, कॉस एक्स को टी पुट कर लो, 1 माइनस टी स्क्वायर टी पावर 4, ये बच्चों dt बन जाना है, ठीक है, बाहर एक माइनस भी है,
टी पावर 4 को अंदर ले जाओ, टी पावर 4 माइनस टी पावर 6, इंटीग्रेट कर लो, टी पावर 5 अपॉन टी पावर 5 माइनस टी पावर 7 अपॉन टी पावर 7, माइनस को अंदर ले जाओगे तो बनेगा टी पावर 7 अपॉन 7 माइनस टी पावर 5 अपॉन 5 प्लस, ठीक है। टी को पुट कर लो वापस, cos x cos पावर 7x अपॉन 7 माइनस cos पावर 5x अपॉन, ठीक लग रहा है? किसी की भी ऑड पावर दिखाई दे, आप दूसरे को टी पुट कर सकते हो। इससे पहले तुमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर साइन क्यूब एक्स है, कॉस अवेलेबल नहीं है, तो भी आप कॉस एक्स को टी पुट कर सकते हो, है ना, क्योंकि बाद में वो कॉस जनरेट हो ही जाता है। यहाँ पे तो कॉस अवेलेबल था, तो और कन्वीनियंट है जिसकी पावर ऑड है दूसरे को टी पुट करना। अच्छा, इसमें बच्चे कहते हैं कि सर आप ना बड़ा घुमा घुमा के बात कर रहे हो, आप डायरेक्ट ही कह दो जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट कर लो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चे कहते हैं सर आप ऐसे क्यों नहीं बोलते, आप ऐसा बोल रहे हो बार बार, जिसकी पावर ऑड है दूसरे को टी पुट कर लो। अब ऐसा बोल दो कि जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट कर लो, नहीं ऐसा नहीं है, जिसकी पावर ऑड है दूसरे को टी पुट करो। क्यों? जब साइन क्यूब एक्स था तब तो कोई इवन पावर थी ही नहीं, फिर मैंने क्या बोला, जिसकी पावर ऑड है, साइन की पावर ऑड है, आप कॉस एक्स को टी पुट करो। आप नहीं तो तब आर्ग्यू कर सकते थे कि कॉस तो है ही नहीं, फिर उसकी पावर कैसे? हाँ बोल, हाँ दोनों ऑड हो तो भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। बुक वाला क्वेश्चन तो दोनों ऑड वाला ही था ना, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। बुक वाला क्वेश्चन करने का एक इजियर मेथड भी था, बट मैं चाहता हूं कि आप ऐसा मेथड करो जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। आप इसमें से अब दोनों की पावर ऑड है, अब सिर्फ किसी को भी टी ले लो। आप कह सकते हो सर साइन की पावर ऑड है, मैं कॉस को टी लेना चाहता हूँ, कोई कहेगा कॉस की पावर ऑड है, मैं साइन को टी लेना चाहता हूँ। आप किसी को भी टी ले लो, ठीक है। जिसकी बस पावर ऑड है दूसरे को टी लेने का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। मैं यहाँ साइन एक्स को टी ले रहा हूँ, आप चाहो तो कॉस एक्स को टी ले लो। कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। मैं थोड़ी अरेंजमेंट कर लेता हूँ, ये साइन एक्स तो ये टी क्यूब होगी, चलो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन क्यूब एक्स, एक कॉस बाहर निकाल दिया, पीछे बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा। इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन एक्स को पुट कर दिया टी, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। लो भाई, इसके आगे का काम तुम्हारे इससे छोड़ दिया मैंने, ठीक है। समस्या तब आएगी जब दोनों इवन होंगे, फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि इसकी पावर ऑड है उसको टी पुट कर लो, ठीक है, तब ये वर्क नहीं करेगा जो मैं आप बता रहा हूं। ऑड बनाएगा प्रैक्टिकली तो देखो, अगर तू कहेगा कि सर साइन पावर 4x इंटू कॉस पावर 4x है, तो साइन एक्स वो अलग कर लेगा, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, है ना। बट जो तूने अलग किया वो वहीं पे पड़ा, वो कौन सा कहीं बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ समझ रहे मेरी बात? तो ऐसा नहीं तो कहेगा कि सर मैंने 4 को 2 बना दिया। फाइन, तो ये थी हमारी अगली टाइप जिसमें साइन और कॉस मिक्स होके पड़े थे, बट इसमें एक एक्सेप्शन, एक कंडीशन है, एटलीस्ट वन मस्ट बी ऑड, है ना। दोनों इवन होंगे फिर ये वर्क नहीं करेगा, दोनों ही पावर्स इवन हो गई फिर वर्क नहीं करेगा। एटलीस्ट वन पावर, दोनों पावर हो जाए तो भी चलेगा, वन पावर मस्ट बी ऑड, कम से कम एक पावर ऑड होनी चाहिए, दोनों पावर ऑड हो जाएंगी चलेगा, क्योंकि हमने पता है कि जो ऑड है दूसरे को टी पुट करना है। अगर दोनों इवन हो गए फिर तो ये स्टेटमेंट ही वर्क नहीं करेगी। हाँ जी, दोनों ऑड होंगे, किया तो है क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। हाँ अभी ये सिर्फ साइन कॉस की बात हो रही है, अभी अगले पेयर्स भी करेंगे और पेयर्स भी हैं।
ठीक है यहां तक? अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पेयर। मुश्किल लग रही है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, फैला ही हुआ है ज्यादा, छोटे छोटे पीसीज हैं, बहुत बिखरे हुए हैं, मुश्किल कोई भी पार्ट नहीं लगेगा, जितने पार्ट करता रहूंगा आसान ही लगते रहेंगे, ठीक है, बस फैले बहुत ज्यादा हुए हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर मैं मिल जाए tan और secant का पेयर, tan x और secant x का पेयर मिल जाए, फिर क्या करना है? कहता है tan x और secant x में एक छोटा सा कंफ्यूजन है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x, ये ना देखो आपस में ही घुले मिले पड़े, ठीक है, तो कहता है काम करो, अगर तो tan x और secant x का पेयर आता है आपके पास, तो आप चेक करो क्या secant x का पेयर जो है, secant x की सॉरी जो पावर है, जो secant x की पावर है, क्या वो इवन है? कहता अगर secant x की पावर इवन हुई तो हमें एक फायदा हो सकता है। मैंने कहा क्या फायदा होगा? कहता अगर secant x की पावर इवन है ना, तो secant स्क्वायर को बाहर निकाल दो। मैं एग्जांपल देता हूं, कहता अगर आपको secant की पावर इवन मिले, मान लो कहता tan की पावर 5 आ गई, secant की पावर 4 आ गई, तो आप क्या करो, आप secant स्क्वायर इसके साथ अलग रख लो, dx के साथ एक secant स्क्वायर अलग रख लो, ठीक है, क्यों रख लो अलग? क्योंकि secant स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव होता है, और जो बचा हुआ secant स्क्वायर है वो tan में कन्वर्ट हो सकता है, secant स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर x, नहीं यही बात देखिए मिकाइल, जो बचा हुआ secant स्क्वायर है वो tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, अगर secant की पावर ऑड होती तो मैं एक secant स्क्वायर निकाल लेता, बचा हुआ secant tan में कन्वर्ट ना हो पाता, बचा हुआ secant tan में कन्वर्ट ना हो पाता। नहीं आ रही बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? पक्का कि इवन पावर पे ही क्यों जोर दे रहा हूं मैं, अगर secant की पावर इवन है तो अलग निकाल दो, इवन में से दो secant स्क्वायर अलग निकाल दो, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे tan के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, और बचा हुआ जो secant स्क्वायर है, ठीक है, या बचा हुआ जितनी भी secant की इवन पावर है वो सारी tan में कन्वर्टिबल है, कन्वर्ट कर सकते हो आप उसको। अब आप इसको लिख लो फिर 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, tan x को पुट कर लो t, सारी कहानी सॉर्ट हो जाएगी, secant स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, ये बनेगा t पावर 5 1 + t स्क्वायर dt, t पावर 5 1 t पावर 7, t पावर 6/6, t पावर 8/8 प्लस c, tan x, t की जगह tan x पुट कर लो, tan x पावर 6/6, tan x पावर 8/8 प्लस c, दैट्स योर आंसर। ठीक लग रहा है? नहीं बच्चे, एक secant स्क्वायर तो अलग निकाल दिया ना, एक ही secant स्क्वायर बचा था, एक secant स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, वो डेरिवेटिव बनाने के लिए रखा हुआ है, बाद में जब डेरिवेटिव बनेगा tan x का तब वो secant स्क्वायर x dx dt बनाएगा, बचा हुआ secant स्क्वायर को मैंने 1 + tan स्क्वायर लिख लिया। ठीक लग रहा है? आज का दिन ही है ये मुश्किल वालों का, कल से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो अगर आप इंटीग्रेशन के एंगल से देखोगे तो डिफिकल्ट नहीं है वो, हाँ थोड़ा बहुत 10th के टॉपिक्स लगेंगे उसमें, नहीं उससे आसान ही होगी। अब इससे जैसे अगर तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है तो इसके मुकाबले तुम्हें अगले वाले को जो मेथड्स हैं वो इजी लगेंगे, बट लेंथ ही होते हैं वो, थोड़ी लेंथ ज्यादा होगी क्वेश्चंस की, इनकी लेंथ कुछ भी नहीं है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनकी लेंथ होती है थोड़ी क्वेश्चंस की। ये कह लो बस ये थोड़ा समझने में दिमाग खर्च करवाते हैं, वो लिखने में थोड़ी मेहनत लगवा देंगे ज्यादा। नेक्स्ट, कहता अगर सेकंड की पावर, अच्छा एक बात बताओ, आप अपने माइंड से कुछ सोच सकते हो क्या ये बात कि अगर सेकंड पावर 6x अकेला है,
इसको कैसे डील कर सकते हैं? सीकेंड पावर 6x है, इसको क्या कर सकते हैं? tan तो नहीं है इसमें, सीकेंड स्क्वायर x का होल क्यूब कर लिया, फिर तो क्या करना है पुतिन? सीकेंड स्क्वायर निकाल ले, सीकेंड पावर 64 हो गई, स्क्वायर निकला है। अब बताओ tan तो है नहीं, फिर t पुट कर लेंगे तो ये डेरिवेटिव तो बन जाएगा, बट इसका क्या होगा? हाँ, सेकंड स्क्वायर कर ले, इसको लिख लो स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं इसकी अलग से टाइप नहीं बना रहा हूँ, ये अपने आप धीरे धीरे, अभी नहीं आ रहा तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हमारा फोकस मेन किस बात पे होता है कि डेरिवेटिव मिल जाए, सीकेंड स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, अब अच्छा अकेला सीकेंड स्क्वायर नहीं ध्यान देना, हमने ये भी देना जो पीछे बचा है क्या वो tan में कन्वर्टेबल है? अगर मान लो अकेला सीकेंड पावर 5 आ जाता, अब आप ऐसे नहीं कि दिमाग बंद करके ये सोच रहोगे कि मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स अलग निकाल लेता हूँ, बचेगा पीछे सीकेंड पावर क्यूब एक्स। अरे इसका भी तो देखना है कि यह बेचारा बाद में हैंडल होगा कि नहीं होगा। सीकेंड क्यूब tan में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, फिर अब किसको उसको टी पुट करके क्या फायदा जब वो ये टी में कन्वर्ट नहीं होना, तो है ना। तो इसका क्या करना वो बात की बात है। फिलहाल इतना समझ में आना चाहिए कि इवन पावर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर को निकाल लिया, वो tan का डेरिवेटिव बनना था, बचे हुए पार्ट को हमने टी ले लिया, बचे हुए पार्ट को tan में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब इसमें tan का तो कोई वो नहीं था, मतलब रोल नहीं था, tan बेचारा इवन होता तो भी ठीक है, ऑड होता तो भी ठीक है, क्योंकि उसने तो t ही बन जाना है, tan पे कोई कंडीशन नहीं थी, या फिर ऐसे कह लो m के ऊपर नो कंडीशन, सिर्फ n के ऊपर ही कंडीशन थी, m के ऊपर नो कंडीशन। अब बात आती है कि अगर इसी रेशो इसी इसी अलग पार्ट रहने देते हैं, इसको अलग टाइप बना देते हैं, इसी का सब टाइप बना देते हैं कि अगर n ऑड हो गया तो क्या करना है? tan x और secant x के कॉम्बिनेशन में अगर secant की पावर ऑड होगी तो क्या करना है? इवन का तो पता लग गया क्या करना है। कहता याद करो secant x का डेरिवेटिव क्या था, पहले आपने tan x का डेरिवेटिव बनाया था secant स्क्वायर x, secant x का डेरिवेटिव क्या था? कहता वो बना लो, फिर इसको लिख लो, एक tan निकाल लो, एक secant निकाल लो, एक tan निकाल लो, एक secant x निकाल लो। अब मुझे पता अगर मैंने secant x को t पुट किया तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा, ये तो t पुट हो जाएगा, इसका तो सॉर्टेड है, tan पावर 4x है, tan स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, वैल्यू थोड़ी डाली है कोई अभी, मैंने तो एक secant निकाला, एक tan निकाला, secant स्क्वायर बच गया, tan पावर 4 बच गया। अब क्योंकि मुझे पता मैंने secant x का डेरिवेटिव बाहर निकाला है, तो बचे हुए पार्ट को मैं secant में कन्वर्ट करूंगा, मैं tan में कन्वर्ट नहीं करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आता है? ऐसे नहीं कि अब आप कहोगे कि सर ये tan पावर 4x है, अब secant स्क्वायर x को फिर लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि अब मैं tan x को थोड़ी टी पुट करूंगा, अब मैं secant x को टी पुट करूंगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो मैं इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ? secant स्क्वायर x माइनस 1, secant स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, secant स्क्वायर x, secant x tan। अब secant x को टी पुट करो, सब हो जाएगा। हर एक चीज को रट्टा मारने के बजाय अभी तो आप चलो रट्टा मारो शुरू शुरू में, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि हम कैसे डील कर रहे हैं।
इसकी एक कंडीशन और इसमें ऐड करना पड़ेगा कि अगर n ऑड है तो m को भी ऑड होना पड़ेगा। सुन लो तुम दोनों, अगर ये 10 की पावर 5 जो 10 की पावर है वो भी ऑड होना जरूरी है, अगर वो इवन होगी तो सॉल्व नहीं होगा कुछ। इवन होगी तो ये 10 पावर 6 होगा, 10 आप एक ले जाओगे पीछे 10 पावर 5 बचेगा, फिर 10 पावर 5 सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10 पावर 5 सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे अब। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है भाई, अच्छा देखो इसकी अलग से टाइप बना भी सकते हो, बना ही लेते हैं कि एग्जैक्ट सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो tan और सीकेंड का बिहेवियर है एग्जैक्टली सेम कॉट का और कोसिकेंट का बिहेवियर है, क्योंकि इनके डेरिवेटिव भी सेम है और इनका वो वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वो भी सेम है, और डेरिवेटिव भी कॉट का कोसिकेंट माइनस, बस एक माइनस का डिफरेंस है, वो आप एडजस्ट कर लेना, मतलब कर लोगे इजीली कि कॉट की पावर कुछ भी आ जाए, कोसिकेंट की पावर इवन होनी चाहिए, फिर चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, n जो है वो इवन होना चाहिए, m कैन बी एनी नंबर, नो कंडीशन, एग्जैक्टली सेम जैसे इसमें किया, एग्जैक्ट सेम, नो डिफरेंस। और अगर n ऑड है तो m को भी ऑड ही होना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये टाइप, ठीक है। एनसीईआरटी तो उधर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, खुली हुई पड़ी। 15th क्वेश्चन देखो इसी से हो जाएगा, 16th इसी से हो जाएगा, 15th देखो tan क्यूब 2x सीकेंट 2x, सीकेंट की पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, सीकेंट की पावर ऑड है तो सीकेंट और एक सीकेंट निकालो, एक tan निकालो, बच्चे ये 2 पावर नहीं है, सीकेंट 2x, सीकेंट 2x tan 2x ये अलग निकाल लिया, बचेगा क्या, tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 2x। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x को लिख लो, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1, इसको टी पुट कर लेना, ये डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे 2 है तो 2 का थोड़ा केयरफुली ट्रीट करना है 2 को। सीकेंट स्क्वायर 2x है, टी लिया, सीकेंट 2x को टी लिया, डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट 2x tan 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। एक 2 चाहिए होगा डेरिवेटिव बनाने के लिए, एक 2 चाहिए होगा डेरिवेटिव बनाने के लिए। सीकेंट 2x को t ले लो, t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब इंटीग्रेट कर लो, t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस c,
सीकेंड टी को ले लो सीकेंड 2x, पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। एक बार कंटिन्यूटी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया था, 12 तक कर लिया हमने। 13 देखो क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इस पे सी डी फॉर्मूला लग जाएगा, c माइनस सी माइनस 2ss, c माइनस सी माइनस 2ss। ठीक है, ऊपर माइनस 2ss लगाओगे, नीचे माइनस 2ss लगाओगे, एक आधी टर्म कट जाएगी, बचो एक का आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। 13 cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। cos 2x माइनस cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ऊपर लगा लो, माइनस 2ss आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2। 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2 क्या आ जाएगा, x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन, माइनस कर लोगे 2x माइनस 2 अल्फा x माइनस अल्फा। नीचे क्या आएगा, c माइनस सी माइनस 2ss माइनस 2 साइन x प्लस अल्फा बाय 2 है ना, और क्या आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये माइनस टू कट जाएंगे, माइनस टू कट जाएंगे, ये बचेगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस अल्फा को, साइन एक्स प्लस अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाय 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाय 2, लिख सकते हैं ऐसा। उससे क्या होगा, ये कट जाएगा इसके साथ, एंगल यहां हाफ था ना, एंगल हाफ था,